हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ पिलग्रिम की हेयर ग्रोथ सीरम का। तो ये सीरम के बारे में मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया ये सीरम कैसी है, हमें यूज़ करनी चाहिए, इससे हेयर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर वीडियो लेकर आओ। तो अभी कंप्लीटली मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ आपको, और इसका वर्क बताऊँगा किन लोगों के लिए ये हेल्पफुल रह सकते हैं और किन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो कंप्लीटली बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर पिलग्रिम सीरम के प्राइस की बात करें तो जैसे कि इसकी 50 ml की क्वांटिटी भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि 850 रुपये के आसपास है। और अगर 30 ml की क्वांटिटी लोगे तो जो 500 रुपये के आसपास है उससे थोड़ा सा प्राइस कम देखने को मिल सकता है, या 500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अब सीरम की तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा इसलिए जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम इस सीरम को यूज़ करके छोड़ेंगे या छोड़ देंगे तो हमें क्या है कि मतलब हेयर्स जाते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, एक नेचुरल रिजल्ट है ये। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। कुछ केस में आपको इसको छोड़ने के बाद हेयर फॉल देखने को मिल सकता है, तो वो भी चीज़ कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके अंदर एक तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक इसके अंदर आपको रिडेंसिल देखने को मिल जाता है 3% में, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आपको 4% में एनागेन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। रिडेंसिल का आपने सुना होगा कि ये मिनॉक्सिडिल से भी अच्छा है, तो इसके रिजल्ट आपको मिनॉक्सिडिल से भी बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें सुनकर आपने सोचा होगा कि हमें सीरम की तरफ जाना चाहिए, और ऐड वगैरह भी सीरम की अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो इस चक्कर में आपको हुआ होगा कि हमें ये सीरम ले लेनी चाहिए। तो देखो, अब इस सीरम में रिडेंसिल देखने को मिल जाता है जिसका ये बताया गया कि ये हेयर ग्रोथ मिनॉक्सिडिल से भी अच्छा करवाती है। बट मेरे केस में अभी मैंने सिर्फ रिडेंसिल के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे। हाँ, गर्ल्स वगैरह को हो सकता है इनसे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बट मेल्स में और बहुत सी चीज़ों की दिक्कत रहती है कई बार, जैसे कि DST के कारण, जेनेटिक हेयर लॉस, स्ट्रेस के कारण। तो वो हो सकता है स्ट्रेस वाला शायद इससे रुक जाए, बट अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस मोस्टली तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है। खान पीन आजकल खाना पीना अच्छा नहीं है, तो इसके कारण आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। इसका भी ऐसा नहीं है कि ये आपका हेयर लॉस परमानेंट रोक देगी, हो सकता है आपको रिजल्ट्स देखने को मिल भी जाए। अब मेन मैटर करती है ये चीज़ की, जैसे कि कोई अगर अच्छी कंपनी की लोगे वो चीज़ मैटर करती है, अच्छे ब्रांड की या फार्मास्यूटिकल कंपनी की। अब ये चीज़ एक काउंट होती है कॉस्मेटिक के अंदर, ठीक है। इसको कोई भी बंदा ईजिली बिना लाइसेंस के बनवा सकता है। चाहे मैं आज अपना पेटेंट लेकर इस चीज़ को ईजिली बनवा सकता हूँ। मैंने सोचा भी था इस चीज़ के बारे में, मैं और ज़्यादा इस चीज़ पे अच्छी कंपनी सर्च कर रहा था जिस कंपनी की एक अच्छी वैल्यू है और उसके रिजल्ट्स भी आपको एक्चुअल में देखने को मिले, वो चीज़ सर्च भी कर रहा था मैं। बट अभी इस चीज़ को मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने नई इस चीज़ पे अभी ध्यान दिया बिकॉज मैं बिजी चल रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीरम का ये चीज़ भी हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी देखने को मिल सकते। इसके अंदर सेकंड आपको एनागेन देखने को मिल जाता है। एनागेन का क्या वर्क रहता है, इसका मेनली बताया गया कि जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस से हेयर लॉस हो रहा है, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस हो रहा है, तो उन केस में ये चीज़ काफ़ी बेस्ट रहती है अगर आप एनागेन वाली सीरम वगैरह यूज़ कर रहे हो। अब देखो, एनागेन को भी ये बताया गया कि मिनॉक्सिडिल से इफेक्टिव है, बट अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नहीं हो रहा उस केस में अच्छा रहता है ये, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस से हो रहा है, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के कारण आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, एजिंग के कारण, ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये बेस्ट रिजल्ट दे देगा। बट आप इसको ट्राई करोगे तभी मेन आपको पता लगेगा। देखो, आपको आपके हेयर लॉस का कारण कई बार नहीं भी पता लगता है, और कई बार आप लोग वैसे सोच लेते हो मैं कम खाता हूँ तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण होगा, बट कई बार आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा होता है या स्ट्रेस के कारण भी हो रहा होता है। तो आप इस सीरम को मेनली ट्राई करके देख सकते हो, जैसे कि रिडेंसिल भी 3% में, 4% में इसके अंदर एनागेन दिया गया है। नहीं तो कुछ कंपनी क्या करती है, किसी ने कैफीन डाला, किसी ने क्या क्या चीज़ें डाली, वैसे वो भी अच्छे रिजल्ट दे देती हैं, बट इन्होंने आपको मेन 2 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल भी सकते हैं। वैसे इन्होंने बताया कि 28 दिन के अंदर आपको हेयर ग्रोथ मतलब होती हुई देखने को मिल जाएगी, या विजिबल हेयर्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ इन्होंने बताई है। ऐसा नहीं बताया कि आपका सर भर जाएगा, वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं की है। एनागेन का वर्क मैंने बता दिया, रिडेंसिल का ये वर्क रहता है, वो भी आपके इसको थिक करने में हेल्प करती है, ठीक है। लास्ट इसके अंदर आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। ग्रीन टी पीने में भी अच्छी रहती है अगर आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है, तो जिससे आपका हेयर लॉस भी रुकता है, ठीक है, हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आपके स्कैल्प के लिए भी अच्छी रहती है, आपको कोई दिक्कत विक्कत देखने को नहीं मिलती। अब मेनली बहुत से लोग जैसे कि सीरम की तरफ इसलिए जाते हैं, मिनॉक्सिडिल उन्हें लगता है इचिंग करती है, और एक हो गया लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है, बट कुछ लोगों को इससे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जैसे कि सीरम से वगैरह से, तो उनको फिर जाना ही पड़ता है मतलब मिनॉक्सिडिल की तरफ। पहले आप बचा लेते तो और अच्छी आपकी डेंसिटी हो जाती, नहीं तो बहुत टाइम लेट भी हो जाते कुछ लोग। अब इन सीरम्स के रिजल्ट्स में एक्चुअल में आपको बताऊँ तो अगर आप PRP वगैरह ले रहे हो,
पीआरपी के साथ में आप सीरम यूज़ कर रहे हो तो हाँ, तब आपको और अच्छे रिजल्ट्स या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मेन तो पीआरपी वहाँ वर्क करेगी, बट साथ में सीरम से भी वर्क कर देगी, तो उसमें आपकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा बैठ जाएगी, कोज आपको पीआरपी लेते रहना होगा। जैसे 2 से 3 सेशन 4 सेशन पहले ले लिए, उसके बाद में आपको गैप में सेशन वगैरह लेने पड़ते हैं। जैसे गैप में आपको साल में 1 या 2 बार, जब आपको लगता है हेयर लॉस वापस होना स्टार्ट हो गया या बढ़ गया, उस टाइम पे आपको अगेन से लेने पड़ते हैं। अब बहुत से लोगों को जैसे मतलब मिनॉक्सिडिल ही एंड में यूज़ करनी पड़ती है, सीरम्स वीरम्स यूज़ करके मतलब छोड़ देते हैं। मेरे क्लाइंट्स भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि भैया हमने सीरम यूज़ की, ये यूज़ कर लिया, अब अभी भी हेयर्स नहीं बच रहे, ठीक है, नहीं बच पा रहे, मतलब इसको भी कंटिन्यू लगाना ही पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मिनॉक्सिडिल पे चले जाते हैं। उससे मतलब एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है और हेयर लॉस भी रुक जाता है कम्प्लीटली। तो ये चीज़ रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सीरम्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली कभी ज़्यादा सीरम सजेस्ट वगैरह नहीं करता। अगर आपकी कम एज है या गर्ल्स कोई वीडियो देख रही है, हाँ, वो सीरम की तरफ ज़रूर जा सकती हैं। गर्ल्स को कई बार ज़्यादा इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आप एक अच्छा रूटीन रखो, डाइट वाइट अच्छी रखना, अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखना, तो डाइट अच्छी रखने के बाद आप साथ में सीरम यूज़ करना जो कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, आपकी डाइट के कारण, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस हो रहा होता है, तो इसलिए आपको क्या कि नॉर्मली डाइट अच्छी कर दी या मल्टीवाइटमिन एक ऐड कर दिया, इसी से आपका ओनली हेयर लॉस रुक जाता है, कोई सीरम की नीड भी नहीं रहती उस टाइम पे। तो वो चीज़ आप देख लेना। कई बार सीरम से हेयर लॉस ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को ये दिक्कत भी देखने को मिलती है, मतलब और कंडीशन ख़राब होती रहती है, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आप इस सीरम को यूज़ भी कर रहे हो तो आपको जल्दी से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको पेशेंस रखना होगा। 3 से 6 महीने यूज़ करोगे तब जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मिल सकते हैं रिजल्ट्स देखने में, ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बिकॉज ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताए गए हैं कि अच्छे रहते हैं, बट आपको एक बेस्ट कंपनी की यूज़ करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कब इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। आपको हमेशा इसको नाइट में यूज़ करना है। आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप नाइट में वॉश करोगे, वो चीज़ ना करना। आप इसको नाइट में अच्छे से अपनी स्कैल्प में रूट्स में लगा लोगे, देन इसको छोड़ देना ओवरनाइट के लिए। सुबह आप इसको वॉश कर सकते हो, नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हो, अगर शैम्पू करना है शैम्पू भी कर सकते हो। शैम्पू आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो, बाकी नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऑयलीपन देखने को मिल रहा है तो आप शैम्पू भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना। वैसे देखो, अगर आप शैम्पू भी कम करोगे, अब शैम्पू उनको कम करना है जिनकी स्कैल्प पहले से क्लीन रहती है या बाहर ज़्यादा नहीं जाते। अगर आप डर्ट वगैरह में जाते हो तो आपको शैम्पू भी कई बार रेगुलर करना पड़ता है, बिकॉज धूल मिट्टी अगर स्कैल्प में जमेगी तो उसके कारण आपको इन्फेक्शन, डैंड्रफ देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको कभी लगा लिया कभी नहीं लगाया, फिर आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से ड्रॉपर की हेल्प से इसको स्कैल्प में लगा लेना है, बिल्कुल अच्छे से स्कैल्प में लगाकर प्रॉपरली आपको छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। इसी वजह से आप 28 दिन तक यूज़ करो। अगर आपको लगता है रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। बाकी आप इसको यूज़ करके ट्राई करके देख सकते हो। मेरा ओपिनियन जो था मैंने वो आपको दे दिया। तो बस आज के वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।